क्या होता है जब देश के दो सबसे ताकतवर पद आमने सामने आ जाएं? एक तरफ है राष्ट्रपति और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट। ये एक ऐसी टक्कर है जो सत्ता के संतुलन को, पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल सकती है। और इस कहानी के केंद्र में है एक बड़ा सवाल। पूरी दुनिया का व्यापार रुका हुआ है, एक बहुत ही अहम फैसला अटका है और देश की सबसे बड़ी अदालत एकदम खामोश है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए इस रकम को जरा समझते हैं। 81 अरब डॉलर। जी हां, इस एक देरी की वजह से इतनी बड़ी रकम दांव पर लगी है। ये वो पैसा है जो आयातकों ने चुकाया है और अब वो सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या ये पैसा उन्हें वापस मिलेगा भी या नहीं। दांव वाकई बहुत ऊंचे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये टकराव मुमकिन कैसे है। ये सब एक ऐसी बुनियादी शक्ति पट्टिका है जो सरकार की नींव है। चलिए न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की इस ताकत को जरा करीब से देखते हैं। इसे ऐसे सोचिए कि अगर सरकार एक खेल है तो सुप्रीम कोर्ट उसका रेफरी है और जुडिशियल रिव्यू वो पावर है जो कोर्ट को ये देखने की इजाजत देती है कि राष्ट्रपति या कांग्रेस का कोई भी कदम नियमों के अंदर है या नहीं, यानी संविधान के दायरे में है या नहीं। तो कोई भी मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचता कैसे है? देखिए, इसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति कोई बड़ा एक्शन लेते हैं, फिर जिन पर इसका असर पड़ता है जैसे कि बिजनेस, वो इसे कोर्ट में चुनौती देते हैं। मामला निचली अदालतों से होता हुआ आखिर में सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है अंतिम फैसले के लिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब व्हाइट हाउस और सुप्रीम कोर्ट में ठनी हो। आज जो हो रहा है वो सरकार की इन दो शाखाओं के बीच टकराव के एक लंबे और काफी नाटकीय इतिहास का ही एक हिस्सा है। इतिहास ऐसे किस्सों से भरा पड़ा है। 1832 में राष्ट्रपति जैक्सन ने तो कोर्ट के फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया था। 1952 में कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रूमन को रोका और हाल के सालों में देखें तो 1974 में निक्सन और 2020 में डाका प्रोग्राम को खत्म करने से राष्ट्रपति ट्रंप को रोका गया। तो ये टकराव अमेरिकी इतिहास का एक हिस्सा रहे हैं। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे कोर्ट ने सीधे सीधे राष्ट्रपति की ताकत पर लगाम कसी है। 1952 में राष्ट्रपति ट्रूमन को स्टील मिलों पर कब्जा करने से रोका गया, 1974 में निक्सन को टेप सौंपने पर मजबूर किया और 2020 में डाका प्रोग्राम को खत्म करने के फैसले को मनमाना बताकर उस पर रोक लगा दी। हर केस के असल दुनिया में बहुत बड़े नतीजे हुए। अगर इस तरह के विश्लेषण से जटिल मुद्दों को समझने में मदद मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। ठीक है, तो वापस आज के समय में लौटते हैं। जो टैरिफ का मामला अटका हुआ है उसको लेकर हम एक चौराहे पर खड़े हैं। इस कहानी के 3 संभावित अंत हो सकते हैं और हर अंत का सत्ता के संतुलन पर एक अलग ही असर होगा। पहला नतीजा ये हो सकता है कि कोर्ट राष्ट्रपति के हक में फैसला सुना दे। अगर ऐसा हुआ तो ये IEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के इस्तेमाल को सही ठहराएगा और इससे भविष्य के राष्ट्रपतियों को बिना कांग्रेस की मंजूरी के एक तरफा टैरिफ लगाने की बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी। जाहिर है इससे दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता और बढ़ेगी। दूसरा सिनेरियो ठीक इसके उलट है। अगर कोर्ट टैरिफ को ही रद्द कर दे तो सरकार को आयातकों को 81 अरब डॉलर से ज्यादा लौटाने पड़ सकते हैं। इससे भविष्य में राष्ट्रपति की अकेले टैरिफ लगाने की ताकत सीमित हो जाएगी और हां, इसका शेयर बाजार पर भी फौरन असर देखने को मिलेगा। तो बात सीधी है, ये दो बिल्कुल अलग अलग भविष्य हैं। एक में राष्ट्रपति की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और दूसरे में उस पर काफी हद तक लगाम लग जाती है। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कोर्ट के एक फैसले पर कितना कुछ दांव पर लगा है। लेकिन एक तीसरा और ज्यादा नपातुला विकल्प भी है, एक समझौता। हो सकता है कोर्ट ये कहे कि राष्ट्रपति कुछ खास आपातकालीन स्थितियों में टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन बिना किसी सीमा के नहीं। ये एक बीच का रास्ता होगा जो फौरी तौर पर आर्थिक उथल-पुथल को तो रोकेगा, लेकिन भविष्य के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित जरूर कर देगा। आखिर में ये पूरी कहानी एक ही बुनियादी सिद्धांत पर आकर रुकती है, शक्तियों का बंटवारा। ये सोच कि सरकार की कोई एक शाखा इतनी ताकतवर ना हो जाए कि वो बाकी सब पर हावी हो जाए। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात कि जुडिशियल रिव्यू राष्ट्रपति की ताकत पर एक बहुत जरूरी ब्रेक है। दूसरी बात, इन अदालती फैसलों के नतीजे बहुत गहरे होते हैं जो अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति तक हर चीज पर असर डालते हैं। और आखिर में ये पूरा मामला शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का एक मॉडर्न टेस्ट है कि क्या ये सिस्टम आज भी काम करता है। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है कि इस प्रस्तुति में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।
कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। अगर इस विश्लेषण से किसी जटिल विषय को समझने में मदद मिली हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमें इस तरह की और जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, कमेंट्स में अपने विचार भी जरूर बताइएगा, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा। और हम इस एक आखिरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब देश के सामने बड़ी चुनौतियां हों तो राष्ट्रपति की एक्शन लेने की ताकत और अदालती की उस पर नजर रखने की ताकत के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है।